कायरा साहब, मुझे वो दिन भी याद है जब आपने ताहिरुल कादरी साहब से मुज़ाकरात किए। मुझे वो दिन भी याद है जब आप ऑपोजिशन में थे, जब इमरान खान का धरना था और कादरी साहब का लॉन्ग मार्च एक आपकी हुकूमत में आया, एक मियां साहब की गवर्नमेंट में आया। उस वक्त भी एक कमेटी बनी जिसका आप हिस्सा थे, अगर मैं गलती पर नहीं हूं, जाती तौर पर आप उसका हिस्सा थे। अभी तक ये लॉन्ग मार्च निकल आया इस्लाम लाहौर से 2-3 दिन में, अभी तक भी कोई बातचीत नहीं हो रही आप लोगों की तरफ से। वो जो एक माहौल होता ना कि हुकूमत इस तरह के इश्यूज पे कोई बातचीत करती है, कोई कमेटियां बनती हैं जो एक्सेप्टेबल आप जैसे लोग उसमें हो, जो गुफ्तगू कर सकें जाके, क्यों नहीं हो रहा? या आप लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि इनके साथ तो बात करनी नहीं हमने? कशिफ, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि सियासी माहौल में गुफ्तगू का रास्ते बंद नहीं करने चाहिए, मुज़ाकरात होनी चाहिए और कभी इससे मुफर नहीं है। आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि जब खान साहब वजीर आजम बने थे, हमें गालियां पड़ रही थी, तब भी हमारी तरफ से यही कहा गया था कि हम तावन करने को तैयार हैं, लेकिन उसके जवाब में कहा गया कि एनओरो मांगते हैं और पता नहीं क्या कुछ। फिर वो भी वक्त आपके सामने है कि ये हमारी हुकूमत आई तो फिर भी हमने कहा, इसलिए कि हम समझते हैं कि किसी जमात के पास, किसी एक जमात के पास आपस में सियासी लड़ाइयां हो, इदारा जाती लड़ाइयां हो, मुल्क के मसाइल का हल नहीं निकलेगा। बल्कि हम सबको माजी की तलखियों को बुला के, गलतियों से सीख के, इकट्ठे होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। यही एक वाहिद रास्ता है। लेकिन अगर खान साहब इस बात पे मानने को ही तैयार नहीं है और वो अपनी जबान की दुरुस्त की उसमें भी तलखी कम करने को तैयार नहीं है, वो आज भी ये कहें कि मैं इनसे बात नहीं करने को तैयार, वो आज भी हमें गालियां ही दे, यानी वो एक खास गर्दान है चोर डाकू की, वो गर्दाने जाएं और जो जो उनके मुंह में आए कहे जाएं, उसके जवाब में भी हम यही कह रहे हैं। हम में से भी कुछ, हुकूमत के भी कुछ लोग तल्ख बात कर जाते हैं, लेकिन कितना अरसा। और जवाब का आपने खुद इसका जवाब दे दिया। मसला ये है सर कि आपके जो होम मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर है, उनकी भी कोई जुबान में इतनी कोई शीरीनी नहीं है कि चीनी खा के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये बताएं कारिया साहब, कितना खदशा है आपको कि हालात खराब भी हो सकते हैं, निजाम जा सकता है? वैसे एज कमर जमान कायरा, मैं ये सवाल आपसे कशिफ, पहले सवाल का छोटा सा जवाब दे रहा हूं। मुझे इस बात का इदराक है कि हमारी तरफ से भी तल्ख बातें होती हैं, राना साहब भी कर जाते हैं और भी मैं भी कर जाता हूं किसी वक्त, लेकिन हमारा तल्ख बात करने का पहली बात तो यह है कि वो जवाब होता है। हम कोई आगाज में गुफ्तगू नहीं कर रहे, हम धमकियां नहीं दे रहे, हम थ्रेट नहीं दे रहे। असल में यह भी जरा गौर करें ना कि हम एक सियासी जमातों का इज्तिमा भी है, हम लोगों को मुतमईन भी रखना चाहते हैं। हमने अपने कारकुन को, हमने इस मुल्क के मजदूर को, हमने इस मुल्क के सनतकार को, हमने दीगर ममालिक के यहाँ एम्बेसडर्स हैं उनको, हमने दुनिया के साथ जिनका मामला है उन ममालिक को, सबको एक तसल्ली देनी है कि कुछ नहीं होगा, हमारे नफ्स कायम है, हम कोई खून खराबा नहीं होने देंगे, हम कोई गैर आईनी हरकत नहीं होने देंगे। ये एक आप हौसला भी दे रहे होते हैं। और फिर जिस जमान में बातें करते करते सालों गुजर जाए तो कभी कभी उस पर तलखी भी आ जाती है। लिहाजा हम उस मामले से मुफर नहीं। सिर्फ एक बात है कि खान साहब शर्त के साथ मुज़ाकरात की बात करते हैं। वो हमने पहले कहा था कि शर्त के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। सर फिर मेरी बात से कायरा साहब, ये तो वैसे मैं माफी चाहता हूं, आपको ही पता, जब आप आते हैं तो शराइत लेकर, कोई जब इस्लामाबाद की तरफ आता, जब बिलावल साहब निकले थे, इलेक्शन की शर्त थी ना उनकी कि मैं आ रहा हूं, इलेक्शन कराओ। मौलाना साहब आए, उनकी शर्त थी। पीएमएलएन का जब आया इधर इस्लामाबाद में, जब सारे इकट्ठे हुए, तब भी शराइत थी। ये तो कहना कि शर्त नहीं हो, ये तो बड़ी गैर मंतकी सी बात है कि शर्त ना हो किसी की। एक फर्क है। हम कह रहे थे कि इलेक्शन करा दें, बेहतर रहेंगे, वरना हम आ रहे हैं। खान साहब कह रहे हैं मैं मुज़ाकरात तब करूंगा, पहले डेट अनाउंस करें।